एक मुद्दा और है जिस पे मैं चाहूंगा आप दोनों से चर्चा करना, जो है वक्फ का अमेंडमेंट बिल 2024, वक्फ बोर्ड का 2024 का अमेंडमेंट बिल। इस पे इस सेशन में ही जो 14 बिल आने वाले थे उनमें से एक बिल ये भी था। 28 अगस्त 2024 को जब ये पेश किया गया था तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मूव किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को मूव किया गया इसलिए कि जो मेंबरान है वहाँ वो इस पे अपना अमेंडमेंट या ड्राफ्ट दे सके। आज उसकी मीटिंग है। ये जो बिल है इस पे आने के पहले ही हंगामा शुरू हो चुका था और अब ये स्थिति है कि लोग कह रहे हैं कि अगर इसको पास किया गया तो पार्लियामेंट के बाहर और पूरे देश में लोग आंदोलित हो जाएंगे। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल अमेंडमेंट बिल है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है जिसपे राहुल जी ने जो कटाक्ष किया है वो ये है संविधान खतरे में। दूसरी तरफ मोदी जी ने इसको रिट्रैक्ट किया है और साथ में ये कहा है, जो उनका कमेंट आया है इसको रिटॉर्ट करते हुए, वो ये है कि देखिए संविधान बचाने की बात करते हैं और कहीं भी अंबेडकर संविधान में कहीं भी वक्फ लॉ का जिक्र नहीं था। मामला मैं इस पे नहीं जा रहा कि था या नहीं था, ये मुद्दा क्या है ये आपको पता होगा और इस पे क्यों आंदोलित हैं लोग ये भी पता होगा। पर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस स्थिति में आज है, क्योंकि टीडीपी के उपाध्यक्ष ने खुलकर कह दिया, टीडीपी मतलब समर्थित पार्टी जो है लोकसभा में बीजेपी का, उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो किसी स्थिति में भी उस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उनके मेंबरान जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। नीतीश जी के लिए बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करते हैं तो उनका एक मेजर वोट बैंक जो बिहार में है मुस्लिम्स माइनॉरिटी का, वो लूज कर जाएंगे और सपोर्ट नहीं करते हैं तो सरकार से बाहर हो जाएंगे। ये स्थिति बन गई है एक बिल पे। ये बिल क्या है और इसका असर क्या होने वाला है, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। संजय समर जी। देखिए अजय जी, जदयू की गठन एक काफी सोची समझी साजिश के तहत जदयू का गठन हुआ था। आपको याद होगा कि जदयू ने कुर्सी छीनी थी लालू राबड़ी सरकार से, लालू राबड़ी राज से जदयू ने कुर्सी छीनी थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तो जब पहली दफा 9 दिन 8 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो इनके साथ तमाम कुख्यात अपराधी इनके जीत करके आए हुए थे, चाहे वो सुनील पांडे हो, राजन तिवारी हो, सूरज भान हो, जो चिन्हित अपराधी थे वो तमाम जीत के आए थे और इन लोगों के साथ उनकी बैठक होते रहती थी। 9 दिन या 11 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे। उसमें जदयू बहुत समझदारी से काम किया कि वो अपने किनारे हट गया और एक मुसलमानों को लुभाने के लिए मुसलमानों के संग रहा। भारतीय जनता पार्टी भी मुनाफे में रही कि भाई एक ऐसा पार्टी हमको मिल गया है जिनके साथ मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, तो ये वोट तो उधर का हो गया। जो मुस्लिम वोट जो छिटकते थे वो किसी तरह से जो लालू को मिलते थे वो मिलना आरंभ हो गया जदयू को, मतलब नीतीश कुमार को मिलना चालू हो गया। क्योंकि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी भी धूमधाम से करते थे, मस्जिद में भी जाते थे, मंदिर में भी जाते थे, तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल रहे और लालू यादव की पार्टी कमजोर हुई और वो मुसलमान इधर शिफ्ट हुए। बाकी जो हिंदू वोट है बीजेपी को स्वतः कुछ मिलता था, उसमें कुछ ज्यादा हो गया। तो बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये कुर्सी के लिए ये काम हुआ। अब रहा वक्फ बोर्ड का, तो निसंदेह एक आंदोलन दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है और इसमें कानूनविद ही कुछ नया रास्ता निकाल सकते हैं अजय जी, क्योंकि ये अध्ययन की जरूरत है। अध्ययन कर करके इस पर कोई ठोस बात बोला जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि अगर वक्फ बोर्ड पर कोई ठोस कदम या कठोर कदम उठाया गया तो देश आंदोलनरत हो जाएगा, क्योंकि उस समुदाय में, उस समाज में एकजुटता ऐसी है कि अभी भारत में निवास करने वाले किसी भी जाति, जनजाति या धर्म के पास उतनी एकजुटता नहीं है जो वक्फ बोर्ड को मानने वाले लोग हैं। तो अब समय का इंतजार करने का है मेरे ख्याल से, और इस पर कानून विद ही कुछ ढंग का सलाह दे सकते हैं। अजय जी।
इसमें दो बड़े जो बिल जो है ना, जो अमेंडमेंट बिल है, उसके दो बड़े पॉइंट्स हैं जिसपे कि काफी लोग विवादित जो लोगों के लिए है, जिसपे सवाल उठा रहे हैं लोग। एक तो है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर्स, बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। दूसरा, कलेक्टर को पावर दिया जाएगा कि वो डिसाइड करेगा प्रॉपर्टीज जो वक्फ के पास होगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज पे उसके डिसीजन फाइनल होंगे। इस पे लोगों का, क्योंकि अब तक जो होता रहा है वो सब जाहिर है। तो ये दो मुद्दे, ये तो जनहित के मुद्दे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक वर्ड दिया प्रियम्बल पे, कल हमने उस पर डिस्कस किया था, सेक्युलर। ये सेक्युलर है तो किसी रिलीजियस लाइन पे एक्ट करना कितना वाजिब होगा? सोनू जी। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का ये जो पूरा मामला आया हुआ है, जो ये सारी चीज़ें आई हुई हैं, उसको अगर मेरे नज़रिए से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बिल लाया गया था और इसकी जो हवा बनाई गई है, बिल लाया नहीं गया, ये सारी चीज़ें अमेंडमेंट जो पेश किए गए, तो इसकी जो पूरी हवा जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए बनाई गई थी। देखिए, ये भारतीय जनता को भी पता है कि जो स्थिति में इस वक्त वो सरकार में है केंद्र में, उनके लिए इस तरह के बिल पास करना काफ़ी आसान बात नहीं है, क्योंकि उनके साथ नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो जो है सेकुलर तरह से राजनीति करते हैं, और ऐसे में वो कितना इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो बिल लाया गया था, जो ये सारी हवा बनाई गई है, ये महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बनाई गई थी, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई, जिसके जरिए मुझे लगता है कि जो पोलराइजेशन है हिंदू वोटों का, वो करने की कोशिश की गई। जब ये बिल के अमेंडमेंट की जब बात की जा रही थी, तो आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जो अल्पसंख्यक समाज है, उनकी कई सारे मीटिंग्स हो रही थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चलाया था, वोट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, उसने ये महाराष्ट्र में बताने की कोशिश की कि देखिए, ये लोग एकजुट हैं, एक साथ है, आपको भी एक साथ आ जाना चाहिए। तो वो सारा जो माहौल बना, उसका फायदा उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में उठाया, और महाराष्ट्र में हिंदू वोटर्स को एक साथ करने के लिए, पोलराइज करने में वो पूरी तरह से कामयाब हुए। अब जो स्थिति, जो जिस तरह से इस सेशंस में उसे पेश करना है बिल को, उस बिल को पेश करने के बाद उसको कितना समर्थन मिलेगा, कितना उसका विरोध किया जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। इसके साथ उनके जो अलायंस पार्टनर हैं, वो इस पर क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार जो है इस बिल को एक्सेप्ट करेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू जो है वो इस बिल के अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे? तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखना जरूरी है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड की जगह हो या फिर मंदिर ट्रस्ट की जगह हो, मुझे लगता है कि एक सेकुलर रवैया जो है वो हर चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए, और जो सही चीज़ें हैं वही करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि किसी पर अन्याय हो, या फिर किसी की जो है जगह जो है वो किसी एक बिल के अमेंडमेंट के चक्कर में सरकार गलत तरीके से ले ले। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। जितना मंदिरों के साथ समर्थन किया जाना चाहिए, मुझे लगता है उतना मस्जिदों और जो गिरजाघर है उनके, और गुरुद्वारे, जो बाकी चीज़ें जितने भी जो है होली जगह है जहाँ पर लोग इबादत करते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि एक सेम रवैया अपनाना चाहिए। जो गलत है उसे गलत नज़रिए से देखना चाहिए। अगर किसी ने कोई जगह को जो है हथियाने का काम किया है, उन सारी चीज़ों पर भी कानूनी तौर पर जो है फैसला लेना चाहिए, और कानूनी तौर पर इन सारी चीज़ों का निवारण करना चाहिए। अब ये देखना है, आप दोनों मित्रों से मेरा यही कहना है कि देखिए कल हाउस चल पाता है कि नहीं, और ये 14 बिल में जो एक वक्फ बोर्ड का बिल है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024, इस बार सरकार पेश करती है या नहीं, और अगर पेश होता है तो इस पर क्या हंगामा, किस तरीके से क्या मोड़ लेता है, क्या रिएक्शंस आते हैं, और बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स का क्या स्टैंड होगा, सही आपने कहा। चलिए ठीक है, वेट करते हैं कल तक का, फिर बात करेंगे मुद्दों पे, इसी तरह के मुद्दों के साथ हम फिर आएंगे कल आपके साथ। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।